हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम सिलेबस वर्सेस एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम क्वेश्चंस अब का डिफरेंस अपनी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम सिलेबस चेकआउट करते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस की वेटेज आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जब आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस की वेटेज आपके सामने ऑन स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है। तो ये डिफरेंस आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। अगर आपका भी सीएचएसएल क्लियर नहीं हुआ है एंड आने वाले दिनों में आप भी अपने एसएससी सीएचएसएल को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज देकर आप अपना एसएससी सीएचएसएल क्लियर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। एंड इस वीडियो को भी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स पर, ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। यहाँ पर कैंडिडेट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका 12 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुका था एंड ये एग्ज़ाम आपका 27 अप्रैल 2021 तक चलेगा, यानी कि आपका कोविड की वजह से आपके एग्ज़ाम इस बार 2021 में पोस्टपोन नहीं किए गए हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो आपके कॉन्टिन्यूसली सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। सेंटर्स में आप जा सकते हैं एंड अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। जब आप ऑन स्क्रीन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरह से आपको पेपर के सामने वेटेज क्वेश्चन की दी जाती हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को पता होगा कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ये 4 सेक्शन 25 मार्क का हर सेक्शन होता है, यानी कि 4 सेक्शन आपके 100 मार्क्स के होते हैं। हर सेक्शन से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके आते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब आप इंग्लिश के सेक्शन को वेबसाइट्स पर जब आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आपको मेंशन किया जाता है कि टॉपिक्स एंड उसके बाद आपको टॉपिक्स की वेटेज यहाँ पर मेंशन की जाती है। लेकिन क्या ये वेटेज रियल होती है जब आप अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए बैठते हैं? फर्स्ट यहाँ पर स्पॉट दी एरर, यहाँ पर 2 to 3 मार्क्स के मेंशन किए गए हैं। येस, 2 मार्क्स के तो आपके एरर्स आते ही आते हैं जो कि आपके टेंस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपके टेंस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस आपके अच्छे हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पॉट दी एरर में आपको टेंस बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार आपको टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे एंड आपको मॉडल्स भी साथ में पढ़ने की ज़रूरत है, मॉडल्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप ये स्पॉट दी एरर वाला सेक्शन जो होता है 2 to 3 मार्क्स का, ये आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स 2 to 3 मार्क्स के होते हैं। किसी शिफ्ट में आपके 2 मार्क्स के आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में आपके 3 मार्क्स के आ जाते हैं। इसमें आपको वोकैबुलरी पढ़ने की ज़रूरत है तो आपका ये सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में आपको वोकैबुलरी के साथ उनके साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी पढ़ने की ज़रूरत है, तो ही ये सेक्शन आपका क्लियर होगा। ये भी आपके इंग्लिश के सेक्शन में ज़रूर आते हैं एंड इस बार भी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके आए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेलिंग एरर की। 2 to 3 मार्क्स येस ऑब्वियसली आती है 2 to 3 मार्क्स की। 2 मार्क्स की तो आपके स्पेलिंग एरर आते ही, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, बस 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको मिस्टेक ढूंढनी होती है, किस वर्ड में आपकी मिस्टेक है, कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है। वो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो ये सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ईडियम एंड फ्रेजेस आपके 1 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे कैंडिडेट्स। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपके 1 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आएगा। ज़्यादा आगे तो आपके फिर 2 या 3 मार्क्स के आ सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स के आपके पक्का आएंगे ही आएंगे। तो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड ईडियम एंड फ्रेजेस की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आपके हर शिफ्ट में नहीं आएगी कैंडिडेट्स, तो ये अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ही आपके सेंटेंस इम्प्रूव होते जाएंगे, नहीं तो आपको अलग से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अगेन मैं कहना चाहती हूँ 3 मार्क्स की तो बिल्कुल नहीं आएगी, 2 मार्क्स की आ सकती हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन 3 मार्क्स के बिल्कुल नहीं आएंगे, 1 या 2 मार्क्स के आ सकते हैं आपके। इसके लिए आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट
नरेशन भी आपकी वैसे क्लियर हो जाएगी अगर आप ग्रामर की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें ये चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आते हैं ये टॉपिक्स, तो आप इन टॉपिक्स की अभी प्रैक्टिस मत कीजिए। एंड नेक्स्ट आपको पैरा जंबल 1 to 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के पैरा जंबल ऑब्वियसली आएंगे ही। क्लोज पैसेज भी आपको 5 मार्क्स का ऑब्वियसली आएगा ही। ये एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, अगर आपके बाकी क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा हो गई है तो कॉम्प्रीहेंशन आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर बाकी पैसेज जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं, क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है एंड स्पेलिंग एरर है, ये अगर टोटल आपके 25 मार्क्स के बन रहे हैं तो ये वाला टॉपिक आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर कम मार्क्स के बन रहे हैं तो आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आ सकता है, हर शिफ्ट में आएगा, ये कंपलसरी नहीं है कैंडिडेट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आपको CHSL इंग्लिश क्लियर करनी है तो इसके लिए आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ईजी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका 5 मार्क्स का नहीं आकर भी 2 मार्क्स का आ सकता है कॉम्प्रीहेंशन मैसेज। तो 2 मार्क्स के अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो इसमें आप 2 मार्क्स अपने सेव कर सकते हैं। क्लोज पैसेज आपका 5 मार्क्स का ही ऑब्वियसली आएगा, इसमें आप अपने नंबर सेव कर सकते हैं। पैरा जंबल आपका आएगा 2 या 3 मार्क्स के, इसमें आप अपने नंबर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्रामर है, इसकी प्रैक्टिस अगर आप बाकी टॉपिक्स को छोड़कर अलग से टाइम मिलता है आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको अभी छोड़ दीजिए। एंड इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी है। इडियम एंड फ्रेजेस की एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, स्पेलिंग एरर, आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो अपने आप ही हो जाएगी। एंड साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आपके अपने आप हो जाएंगे, वोकेबलरी के साथ ही आपको पढ़नी है। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग एरर, ये भी आपके वोकेबलरी से रिलेटेड एंड टेंसेस से रिलेटेड है। आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, आपका CHSL इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस सिलेबस में जितनी वेटेज दी जाती है, ऑनलाइन एग्जाम जब आप अटैम्प्ट करने जाते हैं तो इन वेटेज से कम ही वेटेज के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, यानी कि 3 मार्क्स के ना देकर आपको 1 या 2 मार्क्स के दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपके लिए ईजी भी हो जाता है पढ़ना एंड CHSL की इंग्लिश को क्लियर करना भी आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है कि जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है एंड जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके सामने क्वेश्चंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है एंड यहाँ पर सिलेबस में आपको क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है इंडियन हिस्ट्री 4 to 5 मार्क्स की बिल्कुल भी नहीं आएगी, 1 या फिर 2 मार्क्स की आ सकती है कैंडिडेट्स। इंडियन पॉलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, इतना वेटेज नहीं दिया जाएगा। ज्योग्राफी को भी इतना वेटेज नहीं दिया जाता है, 1 या फिर 2 मार्क्स का ही दिया जाता है। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके 1 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे। रिसेंटली करंट अफेयर से रिलेटेड कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा डिसीजन लिया है, एंड उसके बाद आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। रिसेंटली अवार्ड किस फील्ड में, कौन से स्पोर्ट्स में किसको मिला है, ये क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ऑब्वियसली आएंगे। एंड देश से रिलेटेड आपके इंडियन से रिलेटेड कौन से डिसीजंस लिए गए हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड। जनरल साइंस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कि आपके IQ लेवल टेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी बार 12 अप्रैल को एक CHSL का एग्ज़ाम हुआ था। उस शिफ्ट में IQ लेवल टेस्ट करने के लिए ये पूछा गया था कि कंप्यूटर में आप आउटपुट डिवाइस कौन सा अटैच करते हैं। बाकी 3 जो ऑप्शंस थे उसमें इनपुट डिवाइस था एंड 4th ऑप्शन जो था आपका उसमें आउटपुट डिवाइस था पेन ड्राइव। जी हाँ कैंडिडेट्स, पेन ड्राइव एक आउटपुट डिवाइस है जिसे आप बाहर से अटैच करते हैं। इस तरह से आपके IQ लेवल के टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके विटामिन टेस्ट, विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से फूड में एंड कौन से फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, इस तरह से आपके IQ लेवल टेस्ट किए जाते हैं। एंड आपका स्टैटिक जीके नेक्स्ट आपके यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्टैटिक जीके में आपके फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि किस स्टेट में कौन सा डांस बहुत ज़्यादा फेमस होता है। एंड आपकी क्राफ्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पल्सेस हो गए एंड आपके राइस हो गए कि कौन से स्टेट में सबसे पहले इनका निर्माण हुआ था, कौन से स्टेट में आपको सबसे पहले ये पल्सेस या फिर राइस आपके उगने स्टार्ट हुए थे। तो इससे रिलेटेड भी आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जीके अगर आपको क्लियर करनी है तो आपका यहाँ पर स्टैटिक जीके आपको पढ़नी पड़ेगी कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको जनरल साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड यहाँ पर करंट अफेयर आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड ये अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए जीके के सेक्शन को क्लियर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक CHSL में आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप CHSL अभी तक आपके क्लियर नहीं हुआ है, आप बिगनर्स हैं या फिर CHSL को क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपनी अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए CHSL की मैथ्स को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, SI एंड CI, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके CHSL में अर्थमेटिक में आपसे ऑब्वियसली पूछे ही जाएंगे कैंडिडेट्स। इनके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। इनकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा होती है, 2 मार्क्स की होती है, 1 मार्क्स की होती हैं। ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो आपके मैक्सिमम 12 या 13 मार्क्स आ ही जाएंगे। ये अर्थमेटिक आपको CHSL में 25 मार्क्स टोटल होते हैं, उसमें से ये आपको 12 to 13 मार्क्स प्रोवाइड कर ही देगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। नेक्स्ट आपको अगर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए। लाइक अलजेब्रा अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अर्थमेटिक भी नहीं आती है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस पर आप जंप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप पहले अपनी अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, ये सब कॉस्ट पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया मेंसुरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये सब कॉस्ट CHSL में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड उसके बाद अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक, चारों पोर्शंस में से क्वेश्चंस मिले जुले होते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 25 बनते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कैंडिडेट्स कि आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस सबसे पहले कीजिए, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं। लाइक रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन सभी टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके 12 या 13 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे कैंडिडेट्स। उसके बाद आपको टाइम मिलता है, ये टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर आप अलजेब्रा मेंसुरेशन पर जंप कीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है कैंडिडेट्स कि किस तरह से आपको। एंड नेक्स्ट यहाँ पर टिग्नोमेट्री एंड यहाँ पर स्टेटिस्टिकल चार्ट्स भी आपको मेंशन किए गए। इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा CHSL में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इसीलिए फर्स्ट आप अर्थमेटिक पर ही जंप कीजिए। इसके अलावा आप कहीं मत जंप कीजिएगा, अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए एंड उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाइए। ठीक है कैंडिडेट्स, तो इस तरह से आपके सामने सारे क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना है। सिलेबस में जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से चैप्टर को आपको कवर करना है, कौन से चैप्टर को आपको कवर नहीं करना है। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव है कि आपको मैं क्लियरली बता दूं कि सिलेबस आपको किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है एंड आपको CHSL का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं 4th सेक्शन की, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कहा जाता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है एंड क्या क्या आपको सिलेबस में मेंशन किया जाता है। एनालॉजी, ये सबको 3 to 4 मार्क्स की पूछी जाएगी, आपकी अच्छी होनी चाहिए। वेन डायग्राम किसी शिफ्ट में आएगा, किसी शिफ्ट में नहीं आएगा, तो वेन डायग्राम का पूरा भरोसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट में आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन एंड नंबर सीरीज़, ये ऑफकोर्स 2 to 3 मार्क्स की आएगी ही आएगी, यानी कि इसमें आपको सिंबल्स चेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। प्लस माइनस डिवाइड आपको सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपको सिंबल चेंज करके आपको टोटल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो ये भी आपको आएगा ही आएगा। फिगुरल क्लासिफिकेशन, यस ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स 2 to 3 मार्क्स की फिगुरल क्लासिफिकेशन आपकी आएगी। अगर आपने अभी तक रीजनिंग के आपके चैप्टर्स क्लियर नहीं है, रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं है, एनालॉजी, फिगुरल क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, तो आप मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, टॉप मोस्ट रीजनिंग पर आप जब क्लिक करेंगे आपके सामने रीजनिंग की सारी वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी। उन वीडियोज़ को आप चेकआउट कीजिए। आपके सामने फिगुरल क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़ एंड उसके बाद एनालॉजी, सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए, आपका CHSL का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं पंच्ड होल्स की। यहाँ पर बात की गई है, जो इसमें आपको पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग का आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये इनका भी भरोसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो बाकी चैप्टर को छोड़कर आप इन चैप्टर की प्रैक्टिस करने लग गए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसको छोड़ दीजिए आप। बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो ही आप इस
चैप्टर पर फोल्डिंग वाले पर जंप कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग आपकी आ सकती है, 3 मार्क्स की तो नहीं आएगी लेकिन 1 या 2 मार्क्स की आ सकती है। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी 1 या 2 मार्क्स की आएगी, 3 मार्क्स की मैक्सिमम इतना वेटेज नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं मिसिंग नंबर की। मिसिंग नंबर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बहुत सारी अपलोड की है। डिफरेंट तरह के मिसिंग नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएंगे, मैक्सिमम 2 मार्क्स की ही आएंगे। एंड यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी आपकी शिफ्ट में आए या फिर नहीं आए इसका भरोसा नहीं होता है, 3 to 4 मार्क्स की। एंड यहाँ पर वर्बल रीजनिंग आपकी 2 या 3 मार्क्स की आएगी, ये आपकी आ सकती है और आती है। इसमें आपको वर्बल रीजनिंग में काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डिफरेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके सामने ऑन स्क्रीन SSC CHSL के एग्ज़ाम में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपके चैप्टर्स बिल्कुल आएंगे और इस तरह से आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताए हैं कैंडिडेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर आपका मिसलेनियस क्वेश्चन 1 मार्क्स की, ये भी आता है। कोई अलग क्वेश्चन 1 मार्क्स का डिफरेंट टाइप का हो जाता है, वो भी आता है। इस तरह से ये चैप्टर्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं। इन चैप्टर्स में किन तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आप रीजनिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। इस तरह से आप अपनी रीजनिंग को भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एंड इन चैप्टर्स की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर ओरिजिनल एजुकेशन चैनल पर विजिट कीजिए, आपकी रीजनिंग वैसे ही अच्छी हो जाएगी कैंडिडेट्स। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इन जिस टॉपिक पर मैं आपको राइट लगा रही हूँ उन टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है एंड आपका रीजनिंग का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए एंड उन वीडियोस का चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। टॉप मोस्ट रीजनिंग आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है कैंडिडेट्स। तो ये था SSC CHSL का एग्ज़ाम सिलेबस एंड जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कितने क्वेश्चंस की वेटेज आपको प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से ये सारे सिलेबस होते हैं एंड इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको CHSL का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर देना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस तरह से आप CHSL के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।